अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो इतने कम क्यों कर दिए हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि अदील भाई आप अपने ब्रीडर बर्ड सेल कर रही हैं, खैरियत है? तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं अपने ब्रीडर बर्ड्स क्यों ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, मैं बर्ड लवर हूँ, मुझे अपने परिंदों से बहुत प्यार है और यकीन करें मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं अपने जो ब्रीडर बर्ड्स हैं वो सेल कर रहा हूँ। लेकिन उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने व्यूअर्स को हमेशा जो है वो एडवाइस किया है कि कभी भी आपने कहीं से ब्रीडर बर्ड्स नहीं लेने, आपने यंग बर्ड्स लेने हैं, बच्चों से पेयर तैयार करने हैं और वो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि अदील भाई जो है वो भी बर्ड सेल कर रहे हैं। तो जब मैं किसी को बर्ड सेल करता हूं तो वो पूछता जरूर है कि आप तो हमेशा रोकते हैं कि ब्रीडर बर्ड्स नहीं लेने, तो फिर आप ब्रीडर बर्ड्स क्यों सेल कर रहे हैं? उसकी एक रीजन क्या है? तो देखें, उस रोकने की वजह जो थी, मुझे इन 8 सालों में जिन ब्रोकर्स ने, जिन हजरात ने रगड़ा लगाया, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा दोनों हाथों से सलाम है कि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छी की। ये जो 8 से 9 सालों में मैंने जितना सीखा है मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरी इसमें अगर वो मेरे साथ इस तरह चीटिंग ना करते तो शायद मैं ये चीज सीख ही ना सकता। तो मैं इसलिए वीडियोस के जरिए अपने व्यूअर्स को रोकता रहा ताकि जो चीजें मैंने फेस की हैं, जो मुश्किलात मुझे फेस हुई हैं, मेरे व्यूअर्स वो चीजें फेस ना कर सकें। और मेरे मोस्टली बर्ड्स मैंने ऐड लगा के नहीं, रेफरेंस बेस मैंने सेल किए हैं। जिस बंदे ने मेरा एक बर्ड खरीदा उसको सक्सेसफुल उसे ब्रीड मिली और उसके बाद रेफरेंस बेस इसी तरह मेरे सारे बर्ड सेल हो गई। काफी लोगों ने मेरे से गिला शिकवा किया कि बर्ड्स हमें चाहिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला कि मेरे बर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी से सेल हो गए। अच्छा जी, मैं अब डिटेल की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मेरे पास रा के जो पेयर थे वो तकरीबन 50 से 60 जोड़े थे, जो वाइल्ड ग्रीन रा जो हैं, और उनको मैंने रिप्लेस किया रा की मोटेशन से। रा की मोटेशन में मैंने डिफरेंट कलर्स के बर्ड लिए। देखिए, रा अगर आपको तरीका आ जाए एक बर्ड का उससे ब्रीड लेने का, तो उसमें चाहे आप मोटेशन रख लें आपको ज्यादा फायदा होगा। जो कॉमन बर्ड है उसके जो बच्चे की प्राइस है वो बहुत कम होती है, जो मोटेशन बर्ड हैं इनकी काफी एक्सपेंसिव है। तो मैंने इनको रिप्लेस किया इनकी मोटेशन से। मैंने जितने रा के 50 पेयर हैं उनमें से मैंने 10 से 12 पेयर रखे हैं, बाकी मैंने सारे पेयर हैं वो सेल कर दिए हैं। और उनकी जगह मैंने कुछ लिटिनो, स्प्लेट, ब्लू, स्पेंगल, डार्क ग्रीन और इस तरह के बर्ड्स ले लिए हैं जिनकी कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने इकट्ठे नहीं लिए, मैंने उन 50 पेयर्स के जो बच्चे हैं वो सेल कर करके एक ऐड कर लिया, हर सीजन 2 ऐड कर लिया, जितनी कैपेसिटी होती थी। तो मैंने इन 8 से 9 सालों में कभी भी बर्ड्स में से जो अर्निंग होती रही है वो मैंने कभी निकाली नहीं, मैंने अपने बर्ड पे इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद इसका फायदा मुझे ये होगा कि मेरे पास ये जो मोटेशन है, इससे मुझे जो अर्निंग है वो थोड़ी पहले वाले बर्ड से ज्यादा हो जाएगी और मेरे नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। आपने जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा मेरे पास बहुत ज्यादा केजेस थे और बहुत ज्यादा तोते थे, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्स मेरे पास तकरीबन पहले 150 थे, अभी जो है तकरीबन 80 के लगभग हैं। लेकिन मेरा टारगेट है कि मैंने इनको 20 से 25 पे लेके आना है। सारी आइवरी में जो स्पेशल बर्ड्स हैं वो करने हैं। तो ये मेरा टारगेट था, ये रीजन थी जिसकी वजह से मैं अपने जो ब्रीडर पेयर्स हैं वो सेल कर रहा हूँ, जो मुझे देते हुए तकलीफ भी हो रही है, लेकिन इनका जो रिप्लेसमेंट है वो उससे ज्यादा अच्छा है। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अपनी जितनी अर्निंग है वो सारी बर्ड में इन्वेस्ट की। देखिए, 5 साल तो मुझे होश ही नहीं आने दी। इन ट्रेडर्स ने, इन जो जिन लोगों ने मुझे बर्ड परचेज करवाए, या कोई प्रॉपर मुझे गाइडलाइन नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे 5 साल तो कोई समझ ही नहीं आई कि इन बर्ड को क्या देना है, इनकी डाइट क्या है, इनके केजेस कैसे होने चाहिए और पेयरिंग जो है वो कैसे बनानी है। इवन के अब मेल मेल तो ब्रीड नहीं करता या फीमेल्स फीमेल्स तो आपस में ब्रीड नहीं करती, तो ना मुझे ये किसी ने गाइड किया कि आपने जो है वो डीएनए करवा लें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर करके वीडियोस बनाता हूं ताकि जो मैंने 5 साल ज़ाया किए हैं वो आपके ज़ाया ना हो। लेकिन उन 5 सालों ने मुझे जो सिखा दिया है वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए चाहता हूं कि वो मैक्सिमम मिनिमम टाइम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करके सक्सेसफुल जो है वो ब्रीड ले सके।
रहा के चूंकि मेरे पास 50 जोड़े थे, तो उन 50 ने मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग दी। कुछ पेयर इनफर्टाइल हो जाते थे, फर्टिलिटी का इसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है राह में। तो मैंने उनके कईयों के मेल चेंज किए, किसी की फीमेल्स में इशू था। फिर इनको कौन सा एनवायरनमेंट देना चाहिए, इनको गर्मी पसंद है, सर्दी पसंद है, ऑफ सीजन में इनको किस तरह ट्रीट करना है। अगर आप देखा जाए तो एज अ ब्रीडिंग बर्ड ये बहुत अच्छा बर्ड है, आपके पास बड़ा इजीली जो है वो ब्रीड कर जाता है। इसमें फर्टिलिटी का इशू जरूर आता है, लेकिन आपने जब भी किसी बर्ड में स्पेशल बर्ड की तरफ जाना है तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले उसका कॉमन बर्ड रखें, उससे सक्सेसफुल ब्रीडिंग लें और उसके बाद उसमें स्मार्ट मूव लें और उसी में एक्सपेंसिव बर्ड की तरफ चले जाएं। जो रा है इनको रिप्लेस किया रा की मोटेशन में, और रिंग नेक्स हैं जो ये मैंने वैसे ही ख़त्म कर दिए। मुझे रिंग नेक्स एज अ ब्रीडर बर्ड पसंद नहीं आया, इसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये मुझे क्यों पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने कुछ अमेजोन ऐड किए, ये भी थोड़े एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं। और सन किनोर भी मेरे पास लास्ट ईयर सन किनोर के 30 जोड़े थे, ब्रीडिंग पेयर थे 30, और उन 30 से मैंने ब्रीड ली। वो सारी ब्रीड जो अभी मेरे पास तकरीबन हाफ ब्रीड पड़ी हुई है, और ये 10 पेयर जो है ये मेरे पास रह गए हैं। ये भी आफ्टर ब्रीडिंग सीजन इनको भी मैं सेल करूंगा, या ब्रीडिंग सीजन के दौरान है वो सेल करूंगा। और इनको मैंने रिप्लेस किया जी, मैंने कुछ गोल्डन किनोर ले लिए हैं और कुछ रेड फैक्टर सन किनोर है उस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि जहां पे आपने एक 100 का बर्ड बेचना है, क्यों ना वो आपका बर्ड 1000 का बिके। तो एक्सपेंसिव बर्ड हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को भी रिकमेंड करूंगा कि आप जो है थोड़े एक्सपेंसिव बर्ड रखें। उसके बाद मेरे पास छोटे किनोर हैं, वो भी काफ़ी कम क्वांटिटी में थे, मैंने लास्ट ईयर ये भी काफ़ी ज़्यादा ऐड किए। और जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है, ये जो प्लांटर रखे हुए हैं बीच में ये पहले नहीं थे, और मेरे जो यहाँ पे केजेस हैं वो 100 से अबव थे, अब तकरीबन 59 पेयर्स रह गए हैं यहाँ पे। तो इनमें भी मैंने कुछ जो है वो ग्रीन लिटिनो पेयर्स हैं वो ऐड किए, और इसके अलावा सन चिक हैं, ब्लू टर्कोइस हैं वो ऐड किए। तो इस तरह अपने जितनी भी शेड में जो अपग्रेडेशन है वो की। देखें, आप कोई भी कारोबार करें, कोई भी काम करें, क्योंकि अब मेरा ये बिजनेस बन चुका है, तो उसमें आप अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो मेरी अपने व्यूअर से भी ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी जो भी काम करें उसमें अपग्रेडेशन जरूर करें। अगर आप इसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। और स्पेशली लाइफ स्टॉक में, ये बर्ड्स के बिजनेस में आपको अपग्रेडेशन करनी बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं जी, मुझे रगड़ा लोगों ने कैसे लगाया, मैं ब्रीडर बर्ड आपको क्यों रोकता था और रोकता हूं कि वो ना खरीदा करें। देखें, जिस बंदे की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, अगर मेरी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन नहीं है तो आप मेरे से मत बाय करें। जिस बंदे की अच्छी मार्केट में रेपुटेशन होती है वो जरूर एक्सपोज होता है। अच्छा बंदा जो है वो अपने लफ्जों से, अपनी जुबान से नहीं, अपने किरदार से पहचाना जाता है। तो आप मार्केट में रहते हैं, आप इधर उधर से जरूर पूछा करें कि कौन सा बंदा जो है वो किस तरह का बिहेव करता है और किस तरह के बर्ड सेल करता है। मैंने सबसे पहले जब बर्ड फार्मिंग स्टार्ट की तो मैंने रा के 10 पेयर खरीदे। 10 पेयर में से 9 के साथ जो है वो मेल पट्टे लगा के मुझे दिए, जो मुझे 2 साल के बाद जब गानी निकली तो तब पता चला। अभी भी वो साहब मुझे मिलते हैं और देख के ऐसे जो जैसे वो शर्मिंदा से होते हैं, पता नहीं क्या उनके दिल में। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, सिर्फ एक दफा कहा था कि भाई आपने जो दिए थे वो सारे मेल निकले हैं। तो अच्छा, ये तब डीएनए बहुत एक्सपेंसिव था, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, लेकिन ये कि मैं पैसे में भी बचाता था, नया नया था, इस चीज का इलम नहीं था। तो इसलिए मेरा वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छे से अच्छा गाइड कर सकूं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं वो मेरे व्यूअर्स को ना हो। उसके बाद मैंने कुछ अफ्रीकन ग्रे और सन किनोर के पेयर, ब्रीडर पेयर खरीदे। उनके जब काफी देर ब्रीड ना आई तो उनमें जो है वो सारे मेल निकले। काफी मतलब मोस्टली पेयर्स हैं वो मेल के पेयर्स बने हुए थे। तो ये जो लोग इस तरह का करते हैं उन लोगों की पूरी नहीं उतरती। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, वो लोग अभी भी वहां पे खड़े हुए हैं जहां पे वो तब थे। इसलिए जी आज की वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ रिंग नेक्स पे कि रिंग नेक्स एज अ ब्रीडिंग बर्ड कैसे हैं और इनमें इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है, वो क्यों आता है। तो इंशाल्लाह मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।